नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा सीधी मार्ग में दर्दनाक हादसा, आग का गोला बना बलकर, चालक जलकर राख। भूमाफियाओं का नया पैतरा, कहा मोहन यादव हमारे जीजा, जो मन होगा वही करेंगे। अमानत में खयानत का मामला आया सामने, चालक ट्रक लेकर फरार, नागपुरी संतरे खाकर वाहन मालिक को दे रहा धमकी। और रीवा के सरकारी अस्पताल बने पाखंडियों का अड्डा, झाड़ फूंक का वीडियो आया सामने। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा सीधी मार्ग से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां बलकर में आग लगने से चालक को बचने का मौका ही नहीं मिला और मौके पर ही जलकर दर्दनाक मौत हो गई। रीवा सीधी मार्ग पर बीती रात एक हृदय विदारक सड़क दुर्घटना सामने आई है। गढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गहरी पकरा के समीप सीमेंट से लदा एक तेज रफ्तार बलकर अनियंत्रित होकर आम के पेड़ से टकरा गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दुर्घटना के तत्काल बाद पूरे बलकर में भीषण आग लग गई। इस हादसे में वाहन चालक को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मिली जानकारी के अनुसार सीमेंट लोडेड बलकर वाहन क्रमांक MP 19 HA 6094 बरगमा से सीमेंट लोड करके बिड़ला सतना की ओर जा रहा था। रात के लगभग 2 बजे जैसे ही वाहन पकरा गांव के समीप पहुंचा, चालक संतुलन खो बैठा और सीधे सड़क किनारे स्थित एक विशाल आम के पेड़ से जा टकराया। टक्कर लगते ही बलकर पलट गया और उसमें शॉर्ट सर्किट या ईंधन रिसाव के कारण चंद सेकंडों में ही विकराल आग भड़क उठी। देर रात मार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने जब धधकते हुए बलकर को देखा तो बिना समय गवाए तत्काल गुड़ थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही गुड़ थाने में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक सुरेश साकेत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने और बचाव कार्य करने का प्रयास, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि चालक को नहीं बचाया जा सका। पुलिस द्वारा की गई शिनाख्त के और जांच के बाद मृतक की पहचान हो चुकी है। मृतक ब्रजेश गौतम, पिता छोटे राम गौतम, उम्र लगभग 36 साल, निवासी ग्राम सतौहरी, धनहा, जिला सीधी गुड़ का है। अरे पर लेकिन सीट यहाँ ज्वाइंट है यार, तो उठावा ना, टूटा देना कैसे कर पकड़ा। मोहन सरकार को अपना जीजा बनाकर अब अतिक्रमणकारी लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये आरोप लगाया है कालका दास जी महाराज ने, जो कलेक्ट्रेट के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। रीवा से अनोखा मामला सामने आया है, जहां अतिक्रमणकारियों के ऊपर रविशंकर शुक्ला ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि मैं अधिकतर रीवा से बाहर रहता हूं, पूजा पाठ आदि करता हूं। मेरे कब्जे की ज़मीन महाजन टोला बरम बाबा धाम के पास है, जहां यादव परिवार जबरन कब्जा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यादव परिवार धमकी दे रहा है और कह रहा है कि मोहन यादव हमारे जीजा हैं, हमारा जो मन पड़ेगा हम वही करेंगे। आपको बता दें कि रविशंकर शुक्ला की बाउंड्री गेट के सामने अतिक्रमणकारियों ने 9 इंच की लंबी दीवार भी खड़ी कर दी, जिसको लेकर अब शुक्ला जी अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। क्या है पूरा मामला, जानते हैं रविशंकर शुक्ला और कालिदास जी महाराज से। देखिए, SP साहब से मिला, तहसीलदार से मिला, कलेक्टर साहब से मिला, बिछिया थाना मिला। मैं मार्च से परेशान हूँ। मैं प्रयागराज में कुंभ लगाता हूँ, हम यहाँ रहते नहीं, हमारे लड़के बच्चे रहते हैं। यहाँ पर हमारे बगल में यादव जी का है जमीन है, हमारी जमीन वहाँ से लगी है और उसी के बगल से रोड गई है पीछे प्लाटिंग के लिए। जब प्लाटिंग हो रही थी तो वहाँ पर रोड अभी भी शासन के द्वारा दर्शाई गई, तो उस रोड से सभी लोग निकल सकते हैं। अब वहाँ पर मेरी जो जमीन है, जमीन में मेरा गेट लगा है। वो गेट में उन्होंने क्या किया कि जब हम नगर निगम को 6 अप्रैल को हमने जब अवैध प्लाटिंग के लिए वहां पर शिकायत दर्ज किया, उसके बाद वो लोग पीछे पड़ गए। जन सुनवाई के बाद उन्होंने तो बिल्कुल मेरे घर के बगल में मेरे दीवार घर दरवाजे में पूरा दीवार खड़ा कर दिया 9 इंची का। उन्होंने कहा है कि यहाँ से निकलने नहीं देंगे और जान से मार डालेंगे। जान से मारने की धमकी देने के बाद हमने वीडियो प्रकाशित किया। अब वीडियो दिखाने के लिए हमने कलेक्टर्स को भी एक विज्ञापन दिया है मंगलवार को, और हमने कहा कि हम तो यज्ञ कराते हैं और हमारा माघ मेला में कुंभ लगता है, हम यहाँ तो रहते नहीं हैं और हम कामाख्या में चले जाते हैं। हमारा परिवार छोटा सा यहाँ रहता है, एक शुक्ला परिवार हो, लेकिन यादव लोग क्या कहते हैं कि तुझे तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, SP हो, CM हो, जहाँ तुझे जाना हो जा, जो मेरा उखाड़ना उखाड़, और जहाँ तक तेरी क्षमता हो वहां तक तू जा सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। उसमें प्रदीप दुबे जो प्रॉपर्टी भू माफिया बने हैं, और शुभम दुबे और वीरेंद्र यादव,
और धीरे यादव, उनके सभी परिवार लोग हमें मानसिक तनाव दिए हैं, मानसिक टेंशन दे के हमारे परिवार को परेशान कर डाले। कहाँ हो रही है? प्लाटिंग महाजन टोला में ब्रह्म बाबा धाम के बगल से जो रोड गई है उसके पीछे अवैध प्लाटिंग भी बनाई गई। क्या इस पर कार्रवाई की है प्रशासन ने? प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं किया। उन लोग नगर निगम गई थी, लौट आई। यहाँ तक उन लोगों ने मुझे इतना मानसिक तनाव दिया है, तब मैं यहाँ धरना बैठा हूँ। कोई इंसान इतने बड़े गर्मी में यहाँ बैठना नहीं चाहता, क्योंकि वो क्या कहते हैं कि मोहन सरकार हमारे यहाँ जीजा है। अरे सरकार अगर किसी की भी हो तो वे तो सबके लिए है ना। क्या मोहन सरकार हमारी नहीं है? मोहन सरकार हमारी नहीं है, राजेश शुक्ला हमारे नहीं है, मंत्री मिनिस्टर हमारी नहीं है, सरकार हमारी नहीं है। लेकिन अगर ये बात उठ रही है कि मोहन सरकार अगर मोहन यादव भर के है तो ऐसा ये गलत है। यहाँ पर सिर्फ अगर मोहन यादव अगर यादव लोगों के जीजा हैं तो ये नहीं मान होगा, ये मान होगा सर्व नागरिक के लिए जी हुए संपूर्ण के लिए मुख्यमंत्री है बनाए गए। वहीं मामले को लेकर प्रशासन का क्या बयान आया है, सुनिए। कल डाक के माध्यम से एक आवेदन पत्र मुझे प्राप्त हुआ था, जिसमें श्री रविशंकर शुक्ला जी हैं। उनके द्वारा यह आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि उनकी भूमि पर कुछ अवैध कॉलोनाइजर्स या जो प्लॉटिंग करने वाले व्यक्ति हैं उनके द्वारा अतिक्रमण करते हुए उनका जो रास्ता है वो बाधित किया जा रहा है। तो इस संबंध में मेरे द्वारा पटवारी से भी जानकारी प्राप्त की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि श्री रविशंकर शुक्ला जी का जो मुख्य मार्ग है वो मुख्य रोड से लगा हुआ और आवागमन किसी प्रकार का बाधित नहीं है। और उनके मकान के जो पीछे उन्होंने अपना एक खाली भूमि जो पड़ी थी पूर्व में, जो यादवों की है, निजी स्वत्व की भूमियां हैं, वहां उन्होंने अपना एक गेट बना करके रखा था। और अब जो भूमि स्वामी हैं उनके द्वारा अपनी भूमि पर ही निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जैसा कि पटवारी द्वारा बताया गया है। और इस संबंध में इनके द्वारा 13 मई को मेरे कार्यालय में उपस्थित होकर के एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसमें मेरे द्वारा जो नगर निगम के सक्षम प्राधिकारी हैं उनको यह आवेदन पत्र फॉरवर्ड करके व्हाट्सएप के माध्यम से फॉरवर्ड करके अवगत कराया गया था कि अगर बिना भवन अनुज्ञा कोई निर्माण कार्य कर रहे हैं तो प्रथम दृष्टया उसकी जांच करते हुए निर्माण कार्य पर रोक लगा दें और भवन अनुज्ञा या सक्षम अनुमति प्राप्त होने के बाद ही कोई निर्माण कार्य हो। बाकी अभी राजस्व के स्तर से यदि आप पूछेंगे तो वो अपने निजी स्वत्व की भूमियों पर यादवों द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है। रीवा से अमानत में खयानत का मामला सामने आ रहा है, जहां ट्रक चालक अपने वाहन मालिक की गाड़ी लेकर नागपुर बैठा संतरे खा रहा है और अब वाहन मालिक को धमकियां दे रहा है। रीवा जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिससे किसी की मदद करने के नाम पर मालिक को लाखों रुपए की चपत लग गई। व्यापार के लिए खरीदा गया ट्रक चालक लेकर फरार हो गया है। फाइनेंस कंपनी का मालिक पर किस्त जमा करने का दबाव बना रही है। पूरी घटना के संबंध में फरियादी अरविंद सिंह निवासी बैकुंठपुर ने बताया कि अपने रिश्तेदार के कहने पर उनके द्वारा अपना ट्रक रवि राज सिंह निवासी तिलखन को दिया गया था। दोनों के बीच अनुबंध हुआ कि हर महीने की किस्त रविराज सिंह जमा करेगा। इसके बाद रविराज सिंह ट्रक लेकर चला गया और 6 महीने बीत जाने पर भी ट्रक की एक भी किस्त जमा नहीं कराई। फरियादी ने बताया कि अब रविराज सिंह से बात करते हैं तो धमकी देता है। इधर फाइनेंस कंपनी अरविंद सिंह के ऊपर किस्त जमा करने का दबाव बना रही है। मेरा सर ट्रक था 14 चक्का यूपी 64 80 2099। मेरा बालक खत्म हो गया था तो मेरी गाड़ी खड़ी थी गांव में, मैंने गाड़ी खड़ी करवा दी थी। तो हमारे मौसिया जी आए, बोले कि मेरे भतीज को आप गाड़ी दे दीजिए तो वो चला के किस्त पटा देगा। तो हमने एग्री हो गया। तो हमने स्टाम्प पेपर में लिखा पढ़ी करा के इनको हमने गाड़ी इनको हैंड ओवर कर दिया। अब ये पहली किस्त 5 तारीख को आती है हमारी, तो पहली किस्त जब टूट गई तो हमने इनको बोला कि भैया आपने किस्त क्यों नहीं डाला? तो बोले कि मैं तो 4 दिन में डलवाता हूँ अरविंद भैया। मैं कहा ठीक है। फिर दोबारा हमने फ़ोन किया, भैया किस्त नहीं डलाए, तो फ़ोन काट दिए। इसी करते करते सर 5-6 महीने हो गए, इन्होंने EMI मेरी एक भी नहीं दी। और मेरी गाड़ी हिंदुजा फाइनेंस से फाइनेंस है और वो किस्त के लिए मेरे को बोला। अब ये फ़ोन उठाना बंद कर दिया रविराज सिंह ने। अभी इस बीच कोई बात हुई आप लोगों से? क्या मैं 15 दिन पहले फ़ोन किया था तो उन्होंने बोला कि जो करते बने आप कर लीजिए, मैं नहीं आऊँगा और आपको जो करना हो कर सकते हैं। गाड़ी कहाँ पाई जा रही है? गाड़ी बता रहे नागपुर में है। अच्छा, आपने ये जो अनुबंध किया था उससे कि किस्त चुका दो उसके बाद गाड़ी हम? हाँ, हमने बोला था आप पूरी EMI खत्म कर दीजिए हमारी गाड़ी की, तो गाड़ी जब हमारे नाम ट्रांसफर हम आपके नाम से ट्रांसफर करा देंगे। अभी कितनी किस्त बाकी होगी? अभी पूरी किस्त बाकी सर, 2 किस्त तो गई हैं। अच्छा, कंपनी वाले आपके ऊपर दबाव जी, बना रहे हैं? कंपनी वाले हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। डेली घर आते हैं और कई लोग आते हैं, जबलपुर से हेड ऑफिस से आते हैं, सतना से आते हैं। कितने दिन पहले आपने करवाया था? 6 महीने हो गए सर।
6 महीने जी, एक भी किस्त नहीं? एक भी किस्त नहीं दी है। थाने में भी आवेदन दिया? थाने में आवेदन दिया तो वहाँ 2 लाख रुपए मांग रहे थे। क्या बोल रहे हैं? बोले 2 लाख रुपया दीजिए, आने जाने का खर्चा दीजिए, हम अभी रिपोर्ट लिखे लेते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना, हाय रे अप्सरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संगरीबा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से। रीवा के संजय गांधी अस्पताल से अंधविश्वास और प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में शुमार संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में अब झाड़ फूक से इलाज किया जाता है, दवाइयों से नहीं। जी हाँ, अस्पताल परिसर के भीतर सीएमओ कार्यालय के गेट के सामने खुलेआम अंधविश्वास का खेल चल रहा है। हैरानी की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी ये सब कुछ देख कर भी अनजान बने हुए। ये तस्वीरें हैं रीवा के संजय गांधी अस्पताल मेमोरियल हॉस्पिटल की, जहां अस्पताल परिसर में ही झाड़ फूंक और टोने टोटके का कथित खेल चलता दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि सीधी जिले के पटपरा थाना क्षेत्र अंतर्गत कोलूडी गांव निवासी अग्रसेन साकेत पिछले 5 सालों से कमर दर्द से परेशान है। कई जगह इलाज कराने के बाद भी जब उन्हें आराम नहीं मिला तो अस्पताल परिसर में बैठे झाड़ फूंक करने वालों के पास पहुंच गए। एक तरफ सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ अस्पताल परिसर में अंधविश्वास खुलेआम फल फूल रहा है। आपको बता दें कि रीवा के संजय गांधी अस्पताल सहित गांधी मेमोरियल अस्पताल और जिला अस्पताल में झाड़ फूंक करने वाले फर्जी भी अक्सर देखे जाते हैं, जो भोले भाले ग्रामीणों खासकर महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं और लाखों रुपए की ठगी करते हैं। ऐसे में प्रशासन को ये ध्यान देना होगा और लोगों पर सख्त नज़र बनानी होगी ताकि उन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। प्रदेश में लगातार बढ़ता तापमान अब जनजीवन पर सीधा असर डाल रहा है। दोपहर के समय हालात ऐसे हैं कि सड़कें सूनी पड़ जा रही हैं और लोग ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भीषण गर्मी ने विंध्य प्रदेश समेत मध्य प्रदेश को झुलसाना शुरू कर दिया है। रीवा में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। वहीं लू और तेज गर्म हवाओं को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया है। दोपहर के समय सड़कें सुनसान दिखाई दे रही हैं। लोग ज़रूरी होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी छोटे बच्चों, बुजुर्गों और मजदूर वर्ग को हो रही है। रीवा इन दिनों आग उगलती गर्मी की चपेट में है। सुबह से ही सूरज के तेवर इतने तीखे हैं कि दोपहर होते होते सड़कें वीरान नज़र आने लगती हैं। आम दिनों में जहां बाज़ारों और चौक चौराहों पर चहल पहल दिखाई देती थी, वहीं अब गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों के कारण लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है, जबकि ज़मीन से उठती तपिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी महिलाओं और छोटे बच्चों को उठानी पड़ रही है। ज़रूरी कामों के लिए घर से निकलने वाली महिलाएं बच्चों को गोद में लेकर तेज़ धूप के बीच सफ़र करने को मजबूर हैं। गर्म हवाएं और चिलचिलाती धूप बच्चों की सेहत पर भी असर डाल रही है।
डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में डिहाइड्रेशन, चक्कर आना, उल्टी और हीट स्ट्रोक के मामले तेज़ी से बढ़ सकते हैं। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। विशेषज्ञों का कहना है कि दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बिना ज़रूरी काम के घर से बाहर ना निकलें और अगर निकलना ही है तो सिर में कपड़े या टोपी ढक कर रखें। पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें और हल्के सूती कपड़े पहनें। आपको बता दें कि ऐसे में हेलमेट पहनना भी आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। खासकर 2 पहिया वाहन चालकों को अक्सर फैशन के चक्कर में हेलमेट नहीं लगाते हैं, जिससे जान का खतरा तो बना ही रहता है, साथ ही लू लगने की भी संभावना होती है। बढ़ती गर्मी को देखकर मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी गाइडलाइंस इशू किए गए हैं और अलर्ट है, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट डेली हम लोगों को सुनने में आ रहा है कि जिस तरह का तापमान है और गर्मी है, जितना ज़रूरी हो उतना ही निकलें, अदरवाइज़ अवॉइड करें। दोपहर में तो स्पेशली 12 बजे से 5 बजे तक बिल्कुल ही घर से कोशिश करें ना निकलने की। उसके बाद जो भी काम हो जल्दी निपटा के अपना वापस घर आए और सबसे बचाव सबसे अच्छा तरीका है। और इसमें अपने खान पान का भी स्पेशली ध्यान रखना है। जो सीजनल फ्रूट्स है, अपने वाटरमेलन, मस्कमेलन, खीरा, ये सब चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि गर्मी में वैसे भी बीमारियां जल्दी होती हैं, पेट की भी समस्या जल्दी होती है। तो बाहर का पानी, बाहर का खाना, ये सब जहाँ तक हो सके अवॉइड करें। अच्छा लाइट खाना खाएं जो सुपाच्य हो और ईज़िली जो अभी जो सीजनल फ्रूट्स मिल रहे हैं, दही, मट्ठा, घर का जो ये सब घरेलू चीज़ें, इन सब चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करें। तेल मसाला स्पाइसी खाने से बचें और बाहर जाने से बचें। और अगर बाहर जाना पड़े तो बचाव रखें, सन ग्लासेस पहने, सर को कवर करें और कोशिश करें वैसे कि जितना ज़रूरी हो उतना ही निकले, अदरवाइज़ घर में ज़्यादा से ज़्यादा समय रहें। जो भी काम हो सुबह या शाम में निपटा लें। संजय गांधी में अस्पतालों में मरीज़ भी बढ़ रहे हैं। हाँ, गर्मी में वैसे भी मरीज़ की संख्या बढ़ जाती है और अभी से ही देखा जा रहा है कि भारी संख्या में मरीज़ आ रहे हैं। हमारे वार्ड्स और पूरा OPD सब कुछ फुल जा रहा है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के छात्रों द्वारा आज नशा मुक्ति अभियान के तहत एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शन किया गया। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत संचालित पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी के तत्वाधान में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत शनिवार को सिमरिया, बीणा तथा शाहपुर क्षेत्र में एक भव्य नशा मुक्त जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों और कस्बाई क्षेत्रों में बढ़ रहे नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को सचेत करना और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करना था। ये जागरूकता रैली निर्धारित रूट से होते हुए सिमरिया, बीणा और शाहपुर के विभिन्न मार्गों से गुजरी
अभियान के दौरान सिमरिया में छात्र छात्राओं द्वारा एक प्रभावी नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी गई। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रोहित सिंह ने छात्रों की सराहना करते हुए कहा कि कार्यक्रम का समापन उपस्थित जन समुदाय को नशा मुक्त समाज बनाने के संकल्प और शपथ के साथ हुआ। कॉलेज रीवा से फार्मेसी के छात्रों के द्वारा नशा मुक्त अभियान को लेकर पूरे रीवा जिले में एक अभियान चलाया गया है और उसी अभियान के तहत ये सिमरिया नगर पंचायत सिमरिया विधानसभा क्षेत्र सिमरिया में ये पूरे बाजार में मार्केट में लोगों को जन जागृत कर रहे हैं। तो हम आप सभी से चाहेंगे कि नशा मुक्त अभियान हमारा स्वच्छ बनाना है, भारत स्वच्छ बनाना है, भारत स्वच्छ बनाना है, नशा मुक्त कराना है, नशा मुक्त कराना है, नशा मुक्त कराना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सिमरिया में आए हैं, सिमरिया की धरती में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और सभी को नशा मुक्त अभियान में शामिल होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जन जन का एक नारा, आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।